नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी जी। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पिछले काफ़ी कुछ दिनों से संगठन के मामले को लेकर काफ़ी सक्रिय है और हमने देखा कि पिछले दिनों लखनऊ में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी भी वहां पर गए थे और अब पार्टी तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों में अपने संगठन का विस्तार करने की। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भानु। सर, क्या तैयारी चल रही है? क्या राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पर भी अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है? देखिए, ऐसा है कि लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलता है और चौधरी चरण सिंह जी ने इसको सारे उत्तरी भारत में तो हम बहुत मजबूत थे और दक्षिण में भी हमारी बहुत कमेटियाँ थीं। कुछ हालात हुए, जाति धर्म की राजनीति जब से आई है तब से लोकदल कमज़ोर हुआ है और हमें किसानों की राजनीति को आगे बढ़ाना है। मजदूर किसान को जोड़कर जो चौधरी चरण सिंह चाहते थे, गांव के साथ जो लोग उपेक्षित हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने लोकदल बनाया था। तो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में तो हमारा काम चल ही रहा है। हम राजस्थान में हमारी इकाइयाँ हैं, हमारी दिल्ली में इकाई है। अभी उत्तराखंड में भी मैं जा रहा हूँ, उत्तराखंड में भी हम अपनी कमेटी बना रहे हैं और झारखंड और मध्य प्रदेश, हम 3 राज्यों में अपना फैलाव अभी जल्दी 2-3 महीने में करने वाले हैं। अभी झारखंड का भी हम लोग एक जिम्मेदारी एक आदमी लगा रहे हैं, वहाँ भी कमेटी बना रहे हैं। बिहार में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी 21-22 को भोपाल में हम लोग जा रहे हैं। जयंत चौधरी भी जाएंगे और वहाँ भी अपने जो पुराने साथी हैं लोकदल के सब इकट्ठे हो रहे हैं और उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो चौधरी चरण सिंह जी के मानने वाले लोग हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं और वो आज लोकदल में हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ घर पर हैं अपने, तो उन सब लोगों को एकजुट करने का काम हम लोग कर रहे हैं और इसकी शुरुआत जयंत चौधरी जी ने की है और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, आपने झारखंड का भी एक नाम गिनवाया, उसमें झारखंड में देखिए चुनाव भी हैं, तो क्या पार्टी की ये तैयारी है कि इस बार वहाँ पर चुनाव भी लड़ा जाए? क्योंकि देखिए बीजेपी के साथ में गठबंधन भी है अब। देखिए, झारखंड जिस वक्त चौधरी चरण सिंह जी थे तो झारखंड बिहार का एक हिस्सा था, तब बिहार स्टेट था और बिहार में हमारी सरकार रही है। कर्पूरी ठाकुर वहाँ मुख्यमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह जी के तमाम लोग वहाँ एमपी, चौधरी चरण सिंह जी ने लालू यादव को, रामविलास पासवान को, चौधरी चरण सिंह जी ने सब लोगों को नेता बनाया। तो वहाँ चौधरी चरण सिंह के मानने वाले और लोकदल को जानने वाले लोग हैं, उनको संगठित करने की ज़रूरत है। तो उसको संगठित कर रहे हैं हम झारखंड में और बिहार और झारखंड को हम संगठित करके उसको मजबूत करने का पार्टी को काम करेंगे, ये हमारा प्रयास है। यूपी में उपचुनाव को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं पार्टी की? देखिए, यूपी में हमने अपने सब साथियों को कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें हम बूथ लेवल पर अपनी कमेटी बना रहे हैं, अपना वो सब हो रहा है और हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहा है कि वो 10 की 10 विधानसभा में जाएं और जहाँ जहाँ उपचुनाव है, चूँकि चुनाव एनडीए लड़ रहा है, तो एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसी को हम समर्थन करेंगे। और अभी ये तय नहीं है कौन कहाँ लड़ेगा, सिंबल का सवाल नहीं है, सवाल है 10 की 10 सीट पर लड़ने का। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय जी अभी दौरा शुरू कर रहे हैं और अगस्त में शुरू कर रहे हैं। अभी 16 तारीख को झांसी जा रहे हैं, झांसी में एक बड़ा सम्मेलन है और हमने अपना बुंदेलखंड में भी अपना काम शुरू कर दिया है और पूर्वांचल के तमाम सीटों पर रामाशीष जाएंगे। इन पश्चिम की 4 सीटों पर मैंने अपने सब जिलाध्यक्ष को निर्देशित कर दिया और वो अपना बूथ लेवल की कमेटी बना रहे हैं और वो मोस्ट प्रॉब्ली वो 15 अगस्त 20 अगस्त तक बन के हमारे पास आ जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों का दावा कर रही है, मीरापुर और खैर विधानसभा। मैं खुद वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात कर रहा हूं, तो वहां के लोगों की भी ये पहली पसंद है कि आरएलडी को अगर सीट मिलती है तो मामला आसान है और बीजेपी को अगर सीट मिलती है तो फिर जो है कांटे की टक्कर होगी। देखिए, इसमें आरएलडी और बीजेपी की बात नहीं है, अब ये राजनीति बदल गई। एक ज़माना था जब इंदिरा गांधी जी और चौधरी चरण सिंह जी का आमने सामने चुनाव होता था। एक ज़माना था जब एक पार्टी चुनाव लड़ती थी। आज हालात ये है कि एनडीए में पता नहीं 28-30 पार्टियाँ हैं, इंडिया में कितनी हैं। अब गठबंधन का युग है और गठबंधन के युग में ये बात करना कि हम जीतेंगे दूसरा नहीं जीतेगा तो बेईमानी की बात है। अब बात एनडीए की करो
आप आरएलडी की बात कर रहे हो, ठीक है, हर पार्टी चाहेगी अपना फैलाव कराना, मैं भी चाहूँगा कि मेरी पार्टी बड़ी हो, भारतीय जनता पार्टी वाले भी चाहेंगे, पर हम लोग दोस्त पार्टी हैं और दोस्त पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती हैं। जब हम लोग मिल कर चुनाव लोकसभा का लड़े तो विधानसभा मिलकर लड़ेंगे और 10 सीट पर हम 10 के 10 पर लड़ेंगे। अभी ये जो सवाल आप लोग प्रेस वाले खड़ा कर रहे हो कि 1 सीट 2 सीट, ऐसा कोई सवाल नहीं है, ना भी कोई बातचीत हुई है। कोई बातचीत होगी तो वो फिर राहुल, आप हमारे अपने आदमी हो, वो बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से होगी, वो प्रेस के जरिए तो मैं करूँगा नहीं। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि अभी हम लोकदल को मजबूत करें, वहाँ बूथ लेवल की कमेटी बनाएं और फिर जो तय हो जाएगा फिर उसको चुनाव को लड़ेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर त्रिलोक त्यागी जी का कहना है कि देखिए हम अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सिंबल मायने नहीं रखता, एनडीए का जो प्रत्याशी है उसको जिताना मायने रखता है। और यही बात जयंत चौधरी जी ने भी कही जब वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के बाहर आए थे मीडिया से बात करते हुए। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, उसका रहेगा इंतजार। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।